जी ना मैडम, तुम्हारा चाय। थैंक यू। योजना मैडम, तुम्हारा चाय बगैर शक्कर, बगैर दूध, बगैर चाय पत्ती, बगैर पानी। प्यारे, कितनी घटिया चाय बनाई है, चाय भी ठीक से बनानी नहीं आती। क्या है, क्या तुम मैडम लोगों का खिच बहुत हो गया आजकल, मैं बोल रहा हूँ। क्या बोला? क्या बोला? प्यारे, इस ऑफिस में सिर्फ एक ही काम है तेरा, वो है चाय बनाने का, और वो भी तू ठीक से कर नहीं सकता। तुम क्या काम करती हो? अरे दिन भर मशीन के सामने बैठी हो, ठक 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 बटन दबाती हो, सब कुछ तो अंदर ऑटोमेटिकली हो जाता है। तुम्हारे इधर कुछ है? प्यारे ये कंप्यूटर प्रोग्रामर है। तुमको किसने कहा बीच में बोलने को? तुम क्या काम करती हो? यहाँ का कागज वहाँ का कागज यहाँ। प्यारे को 10 रुपया दिया, 5 रुपया किधर गया? क्या प्यारे अकाउंट संभालती हैं। बोली वही सोच रहा हूँ, तीसरी बीच में क्यों नहीं बोली? तुम क्या काम करती हो? कोई आएगा तो प्लीज कम इन। प्यारे चाय। प्यारे मैं PRO हूँ। अरे हाँ मालूम है, वो तो तकदीर खराब है इसलिए मैं PRO नहीं बन गया, प्यारो बन गया। प्यारे प्यारे मैं वेरी सॉरी। प्यारे ठीक कह रहा है योजना। अरे हाँ, एक्चुअली मैंने नोटिस ही नहीं किया, लेकिन प्यारे तुम दिखते बहुत हो। क्या? इंटेलिजेंट। योजना, मुझे तो लगता है यहाँ पर प्यारे का भी एक पर्सनल टेबल होना चाहिए। अरे क्या कह रही? नहीं, मैं तो कहती हूँ इसे अलग से कैबिन मिलना चाहिए। जीना, हमें 100 को ये बात बतानी पड़ेगी। नहीं, लेकिन हमारा कहना ठीक नहीं होगा ना। जिसके पेट में दुख है वही जाके बोले। अच्छा तो प्यारे, तुझे एक कैबिन चाहिए, होना तो चाहिए, साथ में एक टेबल भी चाहिए। हाँ वो भी तो होना तो चाहिए। बड़ा समझदार हो गया तू। मुझे नहीं मालूम, अभी पब्लिक बोल रहा था। तो ठीक है, मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ। पूछो। गूंगा पानी कैसे मांगेगा? अंधा कैंची कैसे मांगेगा? क्या साहब? अबे वो अंधा बोल नहीं सकता क्या? कैंची ला के दो। चल जा बस, चल। साहब केबिन तो गया, टेबल की बात करते, और एक मौका दो। ठीक है, हम 3 भाई हैं, एक कलकत्ता में रहता है, एक बैंगलोर में रहता है, तो तीसरा कहाँ रहता है? साहब आपके फैमिली के बारे में मुझे कैसे मालूम होगा? अरे ओए, अगर एक कलकत्ता में रहता है, एक बैंगलोर में रहता है, तो तीसरा कहाँ रहेगा? मैं फन्ना। टेबल भी गया, तू भी जा। क्या हुआ प्यारे, तुझे कौन सा कैबिन मिल रहा है? नहीं वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अच्छा मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, गूंगा पानी कैसे मांगेगा? अंधा कैंची कैसे मांगेगा? कैंची दो। ये तो सीधा साधा था। और एक सवाल पूछता हूँ, और एक सवाल। देखो हम 3 भाई हैं, एक कलकत्ता में, एक बंगलोर में, तीसरा किधर है? अब तुम्हारी फैमिली की बात हमें कैसे पता? हमें कैसे पता? अरे मैं बताता हूँ, हम 3 भाई हैं, एक कलकत्ता में, दूसरा बंगलोर में, तीसरा अंदर केबिन में है खन्ना साहब। तुम्हें भी कुछ नहीं आता, चलो मेरे साथ चाय बनाने को, चलो। माँ, मैं बहुत बीमार हूँ माँ, और माँ मुझसे तकलीफ सही नहीं जा रही है। हाय, मेरे आधे पाँव में दर्द रहता है, आधे सिर में दर्द रहता है, आधे पेट में दर्द रहता है, आधी आँख से दिखता नहीं है। माँ, मैं खाना भी आधा आधा खाती हूँ। माँ, अगर तुम अपनी बेटी को आखिरी बार देखना चाहते हो तो आ जाओ, फौरन आ जाओ माँ। क्या नहीं आओगी? मगर क्यों? हाँ, रॉन्ग नंबर है। अरे फोकट में मेरे इमोशन बेस कर दिया, डैम फूल। जान, बुलबुल मेरी जान, अब कैसी हो तुम? वैसी हूँ जैसे तुम छोड़ कर गए थे, आधी। लेकिन अब नहीं रहोगी। हाँ? नहीं, वो क्या है ना, डॉक्टर ने तुम्हारी बीमारी के बारे में पता निकाल लिया है। हाँ? और कहा है ये दवाई ना तुम दिन में 3 बार लेना। लो। अच्छा, पर डार्लिंग ये बीमारी कौन सी है आधी आधी? वो डार्लिंग क्या है, बड़ी यूनिक सी नई बीमारी है, ADC। कौन सी बीमारी है जी? डार्लिंग तुम घबराती क्यों हो? वैसे भी तुम्हें मार्केट से नई चीजें लाके पहनने और ओढ़ने का शौक है ना, तो समझना कि ये नई बीमारी। फोन। हेलो। हाँ खन्ना, मैं रमेश बोल रहा हूँ। हाँ रमेश बोल। यार खन्ना, तुझसे एक जरूरी बात करनी है, क्या फौरन घर आ सकता है? अरे नहीं यार, मैं नहीं आ सकता। वो क्या है ना कि मेरी बीवी बीमार है, नहीं आ सकता। क्यों, क्या हुआ? एक मिनट, मैं बाहर जाके बात कर लूं। हाँ? तुम आराम करो। हाँ रमेश बोल। अरे नहीं यार, कोई छोटी सी बीमारी है, वो ADC। हाँ
हाँ, ये तो मामूली सी बीमारी है, लेकिन ब्लड कैंसर का तो कोई इलाज ही नहीं है। उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन किसे है ब्लड कैंसर? अपने दोस्त रवि की बीवी को। मगर खन्ना वो बेवकूफ अपनी बीवी से ही सारी बातें छुपाए बैठा है। तो और क्या करे, उसे सब कुछ सच सच बता दे। हाँ, क्या? यानी इस हालत में तुम भी ऐसा ही करते हैं? और नहीं तो क्या। अरे जिस बीवी के साथ मैंने जिंदगी के अच्छे बुरे पल काटे हो, उसे अब भला मैं कैसे कह दूं कि तुझे ब्लड कैंसर है और तू कुछ ही दिनों में मरने वाली है। अरे बेवकूफ, ये धोखा नहीं, ये तो प्यार है। और हाँ, आज नहीं तो कल उसे भी मालूम चल जाएगा कि वो मरने वाली है, जब उसके सर पे दर्द होगा। मेरे सर में दर्द होता है। और जब उसके बाल झड़ने लग जाएंगे और उसकी आंखों में दर्द होगा। मेरी आंख में दर्द होता है। अरे रमेश, पति का फर्ज होता है कि बीवी की बीमारी को जब तक छुपा सको छुपाओ। इसीलिए मैं भी अपनी बीवी की बीमारी छुपाऊंगा और उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा, जैसे कि वो खुश रहे और मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिले। यानी कि मेरे आखिरी दिन आ गए। अरे डार्लिंग, क्या हो गया? चक्कर? अरे तूने चक्कर वाली गोली नहीं खाई क्या? मैं पानी लेने आ रही। पानी लेने? तुम बैठो यहाँ पे, मैं पानी लेके आऊंगा। बैठ जाओ। हाँ, अब आंख बंद करो, आंख बंद करो मेरी जान। गुड गर्ल। और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। अरे डार्लिंग, ये तो वही कंगन है ना जो मुझे इतने अच्छे लगे थे, और उस वक्त तो तुमने कहा था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं और नहीं खरीद सकते। क्यों इतने पैसे खर्च किए? हाँ, तुम्हारी इच्छा थी ना, तुम्हें खुशी मिली। हाँ, ले तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ, तुम आराम करो। ओके? और उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा, जैसे कि वो खुश रहे और मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिले। अरे बुलबुल बुलबुल, जाने मेरी टाई कहाँ रही? बुलबुल, मेरी टाई कहाँ गई? क्या ढूंढ रहे हो बाबू मोशाय? बाबू मोशाय, मैं अपनी टाई ढूंढ रहा हूँ। अरे तुम्हारी टाई वो रही बाबू मोशाय। अरे टाई यहाँ पड़ी है और मैंने पूरी कबाड़ छान मारी। जान, कभी कभी मैं सोचता हूँ मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगा। यही तो मैं सोचती हूँ जान, जब मैं नहीं रहूंगी तब तुम क्या करोगे? नहीं रहूंगी? तुम कहीं जा रही हो? जाना तो एक दिन सबको होता है बाबू मोशाय, लेकिन अफसोस मेरा भी जाने का मूड नहीं है। लेकिन क्या करे, टिकट कट चुका है बाबू मोशाय। टिकट कट चुका है? अच्छा, यानी कि तुम मायके जा रही हो। जाओ जाओ, मायके हो आओ, तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और तुम्हें चेंज भी मिल जाएगा। और मेरी जान, एक काम करना, जाने से पहले प्लीज मेरे सारे के सारे कपड़े अरेंज कर देना। तुम्हें मालूम है ना मुझे कपड़े ढूंढने में कितनी परेशानी होती है ना जान? और जान, मेरे पीछे से दवाई प्लीज खा लेना। ओके? आई लव यू माय जान। आई लव यू। ओ मेरी जान, ख्याल रखियो। कितना दर्द छुपा है इनकी मुस्कान में। कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है, जब मैं नहीं रहूंगी कैसे रहेंगे। हेलो सर। हेलो योजना। आप कैसे हैं सर? योजना, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम आज ऑफिस में लेट क्यों आई थी यहाँ? लेट सर? मैं बिल्कुल वक्त पर आई थी। मैं आपको बाहर भी मिली थी। मेरे को बाहर भी मिली थी? यस सर। तो फिर तुम यहाँ पे मेरा हाल क्यों पूछने आई हो? और सर, वो आपका मूड जानने के लिए। आपका मूड कैसा है सर? मूड तो बहुत मस्त है। मेरे लिए बहुत अच्छा है सर। वो क्या है, मुझे पिकनिक के लिए 10,000 रुपए चाहिए। क्या? पिकनिक के लिए तुम्हें 10,000 रुपए चाहिए? योजना, कल आओ, परसों मिलेगा। ओके, I said get out! क्या सर ने तुम्हें डांट के भगा दिया? आजकल हो क्या गया है सर को, इतने टुच्चे कैसे हो गए? बात बात में डांट देते हैं। हाँ, उन्हें लड़कियों से सलीके से बात करने की आदत ही नहीं रही। ये अच्छा मौका है सर के लिए इनसे झगड़ा करने का। सर का दिल भी पिघल जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। खबरदार, जो सर के बारे में कुछ भी भला बुरा कहा तो। अरे हम तो तुमसे हमदर्दी जता रही हैं, तुम हम ही को डांट रही हो। और नहीं तो क्या, सर के बारे में तुम दोनों
कुछ भी कह दोगी तो मैं चुपचाप खड़ी रह के सुनती रहूंगी? अरे वो मेरे बॉस है, वो मुझे डांटे या फटकारे तो क्या हुआ? वो मेरे बॉस है कि नहीं प्यारे? अरे जो मेरे बॉस है कि नहीं? वो तुम्हारे बॉस है तो फिर हमारे कौन है? तू क्यों खामोश है? तू बता मुझे। ऑफिस में इतना शोर क्यों मचा के रखा? सो मैं आपके लिए इनसे झगड़ा कर रही थी। तुम मेरे लिए इनसे झगड़ा कर रही थी? Yes, sir. Shut up! काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। और दोबारा अगर यहाँ पे मच्छी मार्केट लगाई ना तो मैं तुझे ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। जा काम करो, जाओ काम करो, जाओ। Oh my God, ये तो उल्टा ही हो गया। सो योजना, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो भाई? आप मुझे डांट कर चले आए। सो मैं आप ही के लिए लड़ रही थी। पता है वो दोनों आपको भला बुरा कह रही थी। हाँ, उनकी इतनी हिम्मत, मैं अभी उन दोनों को जाके। नहीं सो जाने दीजिए। मैंने उन दोनों को बहुत डांटा, अब वो सॉरी बोल रही है। चलो, वेरी वेल डन योजना, गुड जॉब, गुड जॉब। सर, मेरे लोन के बारे में आपने क्या सोचा था? समझा, यानी कि वो सब ड्रामा लोन के लिए था। Yes, sir. आउट। गले में भी तकलीफ शुरू हो गई। हेलो प्यारे। मैडम, तीनों लड़कियां आपस में लड़ रही है। क्या वो तीनों तेरे साहब के लिए लड़ रही है? हाँ, तीनों बोल रही है, सर मेरे है, सर मेरे है, सर मेरे है। ओह, तू ही बता प्यारे कि वो किसके है? अरे, मैं तो समझ रहा था कि सर आपके है, लेकिन आपने भी उन्हें कैसे मारा है क्या? क्या बकवास कर रहा है रे? मेरा मतलब है प्यारे कि उन तीनों में से वो किसको ज्यादा चाहते हैं रे? अपने साहब का ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, जो भी उनके तरफ देख के मुस्कुरा दिए बस साहब उसी के हो जाते हैं। क्या? और मुझे कहते हैं कि वो किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते? आने दो आज उन्हें घर पे, मैं देख लूंगी उन्हें। नहीं बुलबुल, नाराज मत हो, शायद यही ठीक रहेगा। तीनों लड़कियां अच्छी है, उन तीनों में से मैं सही लड़की चुनकर इनकी शादी कर दूंगी। ये चैन से जी सकेंगे और मैं भी चैन से मर सकूंगी। हेलो, हेलो मैडम। हेलो प्यारे, कल छुट्टी है ना? हाँ, तो ऐसा कर, तीनों को घर ले आ चाय के लिए। हाँ ओके मैडम। तीनों को ख्यालात और बीमारी दोनों मेरे बीवी के पास ट्रांसफर कर दे। ओ प्यारे, तो अपनी बीवी की छोड़, मुझे ये बता कि उन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा उनका ख्याल रखेगी? तीनों तीनों तीनों। उन तीनों में से कोई एक तो शादीशुदा आदमी के साथ शादी करने को तैयार हो जाएगी रे? तीनों 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 तीनों? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। हाँ? लेकिन क्यों? हम कुंवारी लड़कियां ये सेकेंड हैंड माल क्यों लें? अरे पर कितनी सारी कुंवारी लड़कियां शादीशुदा मर्दों के साथ घूमती है वो। मैडम, उनको उनसे काम निकालना होता है, इसलिए उन्हें बेवकूफ बनाती हैं। अच्छा हाँ मैडम, ये हम कुंवारियों का ट्रिक होता है। योजना, क्या तुम भी इनके जैसा सोचती हो? बिल्कुल नहीं मैडम। अगर आदमी होशियार, समझदार, हैंडसम और प्यार करता हो तो अपने साहब जैसा। साहब ऑफ कोर्स, वो तो मेरे सबसे फेवरेट है। मैडम, लगता है ये तेरी अगली मैडम होगी। वैसे मैडम, सर कहाँ पे है? अंदर। अच्छा अच्छा। बुलबुल जरा टॉवल देना प्लीज। मैडम मैं दे आऊं टॉवल? हाँ? दिया, आगे से तो तुझे ही सारे काम करने हैं, अभी से प्रैक्टिस कर ले। थैंक यू मैडम। मैडम, आपको बुरा नहीं लगा? लगा, लेकिन अगर मैं ही उसका साथ नहीं दूंगी तो उसका काम कैसे बनेगा? मैडम, इसका मतलब आप भी चाहती हैं कि उसका काम बन जाए? ओह, और मैं चाहती हूँ तुम दोनों भी उसका साथ देना, प्लीज। हाँ मैडम, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप चिंता मत कीजिए, हम भी योजना के साथ हैं, देखते हैं सर कैसे निपटते हैं। जीना ने रहा था, जीना काम बन गया। अरे क्या काम बन गया? सर इतना भड़के कहने लगे अगर तू मेरे आस पास भी फटकी ना तो मैं तेरे टांगे तोड़ दूंगा। मैं भाग रही हूँ। अरे योजना, तू घबरा मत। मेरी मैडम, कोई बात नहीं, सुन, अगर उन्होंने तेरी टांग की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, मैं उनकी टांग तोड़ दूंगी। क्या? अरे योजना चौंकती क्यों है? मैडम का तो हक बनता है। हाँ, आगे से ये हक तेरा होगा। मेरा क्यों? शादी नहीं करेगी? वो तो मैं करूंगी। मैडम,
हिम्मत दे मुझे, हिम्मत दे। योजना सुन, मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होता है। ओके, अगर उसको अपने बस में करना हो ना, तो उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाओ। यस। अरे बुलबुल, मेरे कुर्ते का बटन अटक गया भाई। सर, तुम्हारा क्या क्यों है? जाओ जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। सर मैं खीर लाई हूँ आपके लिए। मुझे तुम्हारे हाथ से अमृत भी नहीं चाहिए। आउट आउट चुको। बाबू मोशाय, क्यों डांट रहे हो उस बेचारी लड़की को? कितने प्यार से लाई है वो खीर, खा लो। अरे जान, तुम जानती नहीं इस लुच्ची को, सुबह से मेरे पीछे पड़ी हुई है ये। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। खा लो तुम खीर। योजना, यहाँ आओ बहन। ये रही मेरे घर की चाबियाँ। ये फ्रंट डोर की है और ये है तिजोरी की। हाँ ध्यान रखना। जान जान, ये तुम क्या कर रही हो? इससे अपनी चाबियां क्यों दे रही हो? हाँ, तुम चुपचाप से खीर खाओ, खाओ। सर ये खीर कैसी बनी है? अच्छी है, बहुत अच्छी खीर है। और मेरे घर में हमेशा अच्छी खीर बनती है, क्योंकि मेरी जान एक्सपर्ट है खीर बनाने में। हाँ, ये खीर योजना ने तुम्हारे लिए बनाई है। हाँ, अगर इसे इतनी घटिया है, जाने कहाँ से आ जाते हैं। अरे हेलो गर्ल्स, हेलो। आइए सर, आइए। सब जाने। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो। गर्ल्स, सर सैंडविच खाइए। सर कैसा है? कैसा है? खा तो लो ना। अच्छा अच्छा कैसे नहीं होगा सर, योजना ने बनाया है। ठीक। नहीं सर को मिर्ची लग गई। सर, ये चॉकलेट ले लो। चॉकलेट प्यारे, वाह। अरे आपके लिए कितना प्यार से लाया है योजना मैडम ने। योजना का नाम ही तुम लोगों ने मना किया ना। यस सर। तुम भी योजना के पीछे पड़ गए। योजना योजना। बुलबुल, संभालो अपने आप को। बुलबुल, क्या हुआ? क्या हुआ? एक सुहागन को इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि अपनी साजन की बाहों में उसका दम निकले रे। प्यारे एक मिनट, तुम रो क्यों रहे हो? अरे तुम भी रो ना, मैडम का काम तमाम हो गया। मैडम तुम हमके छोड़ कर ऐसे नहीं जा सकती। अरे चुप रे चुप, क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, अपने मैडम को ब्लड कैंसर था। क्या बोल रहा तू ये? अब छुपाने से क्या फायदा? मैडम को छुपाने के बावजूद भी मालूम हो गया था कि उनको ब्लड कैंसर है, और इसलिए वो चाहती थी कि योजना मैडम की शादी आपके साथ हो जाए। इधर से उठ। अरे तुम क्या बकवास कर रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं तुम? मारूंगा तुझे। बकवास नहीं कर रहा हूँ, मरने से पहले मैडम आप लोगों का छोटा संसार, सुखी परिवार देखना चाहती थी। हाँ योजना, हाँ, तभी तो मैंने तुम्हें इनकी सारी खूबियाँ और कमियाँ बताई थी, क्योंकि आगे से तो तुम ही इनका ख्याल रखोगी ना। नहीं मैडम प्लीज, मुझसे ये काम नहीं होगा। प्लीज मैडम, मैंने सर को कभी उन नजरों से नहीं देखा है। प्लीज। अरे नजरों से नहीं देखा तो उनके पीछे पीछे क्यों भाग रही थी? हाँ, तो मेरा लोन पास करवाने के लिए। धोखेबाज लड़की, तूने तो मुझे अपनी मौत से पहले ही मार दिया रे। अरे बुलबुल, तुम्हें कुछ नहीं है। किसने कहा तुम्हें ब्लड कैंसर है? बाबू मोशाय, वाह, मैंने फोन पे तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी रे। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? टेप खत्म। अरे वो फोन तो रमेश का था। रवि की बीवी को ब्लड कैंसर है, तुम्हें नहीं। मुझे ब्लड कैंसर नहीं है। नहीं है मेरी जान, तुम झूठ तो नहीं बोलते? कसम खाता हूं नहीं है। हाय, मैं कितनी बेवकूफ हूँ। अरे उसके हाथों से तुम्हें तौलिया भिजवाया, खीर खिलवाई। हाय, मैं अपनी ही बेवकूफी से, लापरवाही से अपने ही सुहाग को लुटा रही थी। कितनी स्टूपिड डाम भूल हूँ मैं। वैसे मैडम, मेरी और सर की शादी का ख्याल बुरा नहीं है। क्या?